रियल मैड्रिड यूसीएल जीत गया येट अगेन। यस, बहुत बातें कर ली, लोगों ने बातें कर ली। कोर्टुआ यस, गेम ऑफ लाइफ टाइम हुआ। लिवरपूल का रियल मैड्रिड का मिडफील्ड कितना शानदार खेला, करवाल की कितनी अच्छी गेम रही, और सब कुछ की ये हुआ वो हुआ, रियल मैड्रिड जीता, क्यों जीता, कैसे जीता, सब बातें हो गई। लेकिन एक आदमी है जिसकी बात किए बिना ये यूसीएल का टॉपिक एंड नहीं हो सकता इस सीजन का। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉन कार्लो एंसेलोटी। यस, मॉडर्न एरा का ऐसे मैनेजर जिसने 4 बार यूसीएल जीत ली। यस, 4 टाइम यूसीएल विनर नाउ, 2 बार एसी मिलान के साथ, फिर 2014 में रियल मैड्रिड के साथ ही जीती थी। पिछले साल वापस आए और रियल मैड्रिड चैंपियन लीग दोबारा जीत गया। 4th यूसीएल टाइटल फॉर द ग्रेट डॉन कार्लो। यस, डॉन कार्लो आखिर किया कैसे, आखिर क्या चीजें हैं। क्लॉप के पास एक यूसीएल है, एक यूसीएल, 3 फाइनल वो हार गए। एक फाइनल डॉर्टमंड में जब कोच थे वहां हारे बायर्न से फाइनल, 2 बार रियल मैड्रिड से फाइनल हारे, 1 बार जीते भी। तो एक यूसीएल है क्लॉप के पास। पेप गार्डियोला द बेस्ट मैनेजर, टैक्टिकली, माइंड, दिमाग, सब कुछ, सब पैसा, बजट, हर चीज। पेप गार्डियोला, 2 यूसीएल है पेप गार्डियोला के पास। अब मैं ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा कि यूसीएल ही क्राइटेरिया है, यूसीएल से डिसाइड होगा कि दुनिया का बेस्ट कोच कौन है, क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट कोटिंग सम नंबर्स। पेप गार्डियोला 2 यूसीएल अभी तक, क्लॉप सिंगल यूसीएल, एंड फ्लिक के पास भी एक यूसीएल आई, यहाँ की फ्लिक का इतना लंबा करियर नहीं है। जोजे मरीनो, द ग्रेट जोजे मरीनो, 2 यूसीएल, पोर्टो के साथ, फिर इंटर के साथ। ग्रेट द सर एलेक्स फर्गसन, जो दुनिया बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, 3 यूसीएल 25 साल के करियर में। अबे डॉन कार्लो के पास ऐसा क्या है जो 4 यूसीएल जीत ले? आखिर बंदा करता क्या है? क्या बंदा गेगन प्रेसिंग करवाता है? क्या फिलोसफी है? क्या बंदा प्लेइंग फ्रॉम द बैक खिलवाता है? क्या फ्रंट लाइन हाई प्रेशर बंदा करवाता है? क्या फुलबैक को इन्वर्टेड फुलबैक खिलवाता है? ये बहुत एडवांस लेके जाता है, फॉल्स 9 लेके आया गेम में। क्या रेवोल्यूशन कर दी बंदे ने, क्या रेवोल्यूशन कर दी। जो मॉडर्न एरा का मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर, 5 क्लब के साथ फुटबॉल जीत चुका है, हर लीग, बुंडेसलीगा, ला लीगा, इटली में सरिया ए, प्रीमियर लीग, हर लीग जीत चुका, टॉप 5 लीग बंदा। 4 यूसीएल भी होगी बंदे के पास है। गेगन प्रेसिंग नहीं है बंदे के पास वो इन्वर्टेड फुल बैक नहीं खिला रहा, कोई हाई लाइन नहीं खिला रहा, कोई बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करवाता है, कोई फॉल्स 9 लेके नहीं आया है। मतलब है क्या, फिर क्या चीज क्या है जो भाई को इतना स्पेशल बनाती है, मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर बना दिया मॉडर्न फुटबॉल का। डॉन कार्लो के पास है, क्या है डॉन कार्लो के पास? सोचिए जरा, मैं बताऊंगा फिर क्या है। डॉन कार्लो के पास है मैन मैनेजमेंट। यस, ही इज द मास्टर ऑफ मैन मैनेजमेंट। उसको पता है कि इंडिविजुअल को कैसे हैंडल करना है, किस इंडिविजुअल का क्या काम है, मुझे उससे काम कैसे लेना है, मुझे उससे बेस्ट निचोड़ के कैसे लेना है, मुझे उसे कुछ नया नहीं करवाना है। मुझे कल प्रैक्टिस में जाके उससे ये नहीं बोल देना कि तुम ये कर, तू आज कल उस रोल में चला जा, तू फुल बैक हो तो तू बहुत एडवांस चला जा, तू विंगर है तो तू वाइडर रह जा, या फिर तो अगले मैच में विंगर है तो तू इनवर्ड आ जा, तू फॉल्स 9 है तो मिडफील्ड में ड्रॉप करेगा, स्ट्राइकर तेरा स्पोर्ट में आएगा, ये करके आपको, अरे बहन की नहीं, ये सब नहीं करना। मैन मैनेजमेंट करनी है, मुझे पता है किस प्लेस से मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल, जस्ट गो आउट देयर, प्ले योर फुटबॉल। यस, दैट्स द फिलोसफी, मैन मैनेजमेंट एंड कीप इट सिंपल। 4-3-3 से मुझे खेलना है, मुझे 3 एट द बैक नहीं चाहिए, मुझे कोई विंग बैक नहीं चाहिए, मुझे कोई वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे बस फुटबॉल दे दो, मुझे एक टीम दे दो, मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा, मैं उसको अपनी टीम बना के दूंगा, मैं उसमें वो बिलीफ लगा के दूंगा, वो मुझको मैच जिता के देंगे। चाहे वो 20 साल का रोड्रिगो स्टॉपेज टाइम में आके 2 गोल मार जाए, चाहे वो 34 साल का बेंजिमा हो जो दनादन गोल मार जाए, चाहे वो विनीसियस हो, मुझे काम करवाना आएगा, मैं काम करवा लूंगा। यस, लास्ट सीजन जब आए थे ना विनीसियस को, आप देखते थे 2 सीजन पहले तक, या लास्ट सीजन छोड़ दो, उससे पहले विनीसियस कुछ अलग प्लेयर थे। लास्ट सीजन से विनीसियस गेम नेक्स्ट लेवल पे गया। लोग बोलते हैं ना कि ये वो एंचेलोटी तो कोई टैक्टिक्स नहीं है, बस आईब्रो रेस कर दो, मुझे तो वो भी नहीं हो रही मेरे से, आईब्रो रेस कर दो और हो गया, काम हो गया, बस आईब्रो रेस कर दो, रियल मैड्रिड जीत। ये जोक अच्छे लगते हैं यार। अब विनीसियस लास्ट सीजन में कौन बंदा था? लास्ट सीजन तक विनीसियस वो बंदा था जो ड्रिबल करता था, पेस करता था, कुत्ते की तरह भागता था।
लेकिन दिमाग करना बंद कर जाता था जब बॉक्स में आता था, जो ड्रिबल करके उसको पता नहीं लगता था मुझे फिनिशिंग करनी है, कहीं सिक्स मार दिया आसमान में बॉल मार दी, कहीं लेफ्ट में मार दी, कहीं राइट में मार दी, कहीं बॉल छिन गया, ना पास कर पाया ना फिनिश कर पाया, ऑल ओवर द प्लेस। ऐसा लग रहा था कि भाई ये फिनिश ये कर सब कुछ है, पेस बेस ड्रिबल है, लेकिन फिनिश नहीं करेगा तो क्या होगा। एंसेलोटी ने आते ही पता स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था कि विनीसियस टेक्स टू मेनी टचेस, यस वंस ही अप्रोच द बॉक्स विनीसियस बहुत सारे टचेस करते हैं, ही टेक्स टू मेनी टचेस टू मेनी टाइम, और आप 2-3 से ज्यादा टच कर लेते हो ना बॉक्स में आके, फिर आपसे फिनिश नहीं होगी और फिनिश नहीं होती है। दैट्स व्हाट एंसेलोटी सेड कि बहुत सारे टच ले लेता है बंदा, 2 से ज्यादा टच नहीं लेने होते, टेक 1-2 टचेस फिनिश इट ऑफ। ठीक है ड्रिबल करो, भागो, बॉक्स तक जाओ, लेकिन बॉक्स तक जाते ही 1-2 टच लो और फिनिश करो, शॉट लो, ठीक है शॉट वाइड जाएगा ऊपर जाएगा वो ठीक है, उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें ट्रेनिंग करके इंप्रूवमेंट आएगा तुम्हारे फिनिशिंग में, लेकिन 2 टच से ज्यादा तुम्हें नहीं लेने, तुम्हें 3-4 टच लेके दिमाग का भोसड़ा नहीं करना है बॉक्स में जाके। क्या हुआ इस सीजन, लास्ट सीजन का विनीसियस एक तरफ, इस सीजन का एक तरफ, नेक्स्ट लेवल पे गेम। किसको क्रेडिट दोगे, किसको क्रेडिट दोगे, एंसेलोटी को दोगे। और बाकी देखिए बिल्कुल फॉर्मेशन 4-3-3 है, स्ट्राइकर को स्ट्राइकर वाला काम करना है, मिडफील्डर को मिडफील्डर वाला काम करना है, मिडफील्डर में बॉल है संभालने, गेम का टेम्पो कंट्रोल करना है, फुल बैक एक लेवल तक आगे जाएंगे, काम नर्व्स रखनी है, अपना काम करना है, यस दैट्स इट, ये फिलॉसफी है बंदे की। और वाओ यार, वाओ वाओ वाओ, क्रूज मॉड्रिच इतने अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने एंसेलोटी ने उससे कुछ नया काम नहीं करवाया, जो काम वो करते थे वही करवाया, विनीसियस को इंप्रूव करने में हेल्प की, फेडे वैल्वर्डे को कॉन्फिडेंस दिया, वो कितनी गेम स्टार्ट कर रहे हैं फेडे वैल्वर्डे जिदान के टाइम में मिडफील्ड में खेलते थे बहुत बार, इस बार वो विंग्स पे खेले हैं, और क्या विंग्स पे काम करके दिया है उन्होंने, गजब काम करके दिया है भाई, फाइनल में भी असिस्ट बना के दिया है। रॉड्रिगो जैसा बंदा 20 साल का, मतलब सब्स्टिट्यूशन, कितना बड़ा रोल होता है सब्स्टिट्यूशन का, आपको मैच बदल जाता है मैच। पेप गार्डियोला जिद्दी मैनेजर है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, प्रीमियर लीग के फाइनल में देखा गुंडोगॉन को लेके आए, हाफ टाइम में जिंचेंको को लेके आए, गेम बदल गया, हारा हुआ मैच प्रीमियर लीग सिटी जीत गई, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन से बहुत बार काम हो जाता है। यस अब फाइनल याद करो, वो सेमीफाइनल सिटी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्या किया रियल मैड्रिड, अरे 70वें मिनट तक मारेज का गोल आ गया, 2 गोल का डेफिसिट था, 20 मिनट थे, बर्नाबाउ में थे, गट्स चाहिए होता है, मैन मैनेजमेंट बोल रहा हूं ना, मास्टर ऑफ मैन मैनेजमेंट कार्लो एंसेलोटी, उसने क्रूज को, मॉड्रिच को, कैसिमीरो को, तीनों बंदों को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाफ टाइम में, 70वें मिनट में जब 2 गोल का डेफिसिट था। कितना गट्स चाहिए ये करने के लिए, आप घर में खेल रहे हो, आप हार रहे हो, और आपने तीनों को साफ कर दिया, मिडफील्डर आदि क्रूज मॉड्रिच कैसिमीरो, आप कामाविंगा लेके आए, यस आपने बेलवर्डी को ड्रॉप किया, आप रॉड्रिगो विंग्स पे लेके आए, आपने मिडफील्ड ही बदल दी और खेल ही बदल गया। रॉड्रिगो 2 गोल मार गया, कामाविंगा 3rd गोल में बिल्कुल सिटी का पूरा डिफेंस रन करके बॉक्स तक गेम बॉल ले गया, पेनल्टी होगी, फॉल हो गया बेंजेमा पे। तो भैया मैन मैनेजमेंट का मास्टर एंसेलोटी, उसको पता है कि फुटबॉल कैसे खेली जाती है, उसके पास वो प्रेस में आके ये नहीं बोलता, ये वो एक्सक्यूज नहीं बनाता, ये वो ग्लैमरस बातें नहीं करता, वो जोजे वाली भगचोदी नहीं करता, वो पेप वाला दिमाग नहीं दिखाता, वो क्लॉप वाली एक्सक्यूज नहीं बनाता, उसका अपना सिंपल फंडा है, स्टे हम्बल इन द डिफीट, आल्सो स्टे ग्रेसियस एंड हम्बल व्हेन यू विन। बट क्या पर्सनैलिटी, क्या करैक्टर है बंदे के पास यार। चौथी यूसीएल आ गई, चौथी यूसीएल, he keeps it simple, he keeps the basic rights, he knows how to get the best out of player। उन्होंने विनीसियस को से बेस्ट लेके आए, उन्होंने फेड वैल्वर्डे से बेस्ट लेके आए, उन्होंने रॉड्रिगो की गेम में इंप्रूवमेंट किया, उन्होंने राइट टाइम पे अच्छी सब्स्टिट्यूशन की थ्रू आउट द सीजन। एंड यस जब पास इतनी क्वालिटी हो, जब स्क्वाड में इतनी क्वालिटी हो, क्रूज मॉड्रिच कैसेमीरो हो, बेंजेमा हो, विनीसियस हो, वैल्वर्डे हो, करवाल हो, मिलिटाओ हो, कोर्टुआ जैसा कीपर हो, तो आपको क्या बहुत सारा कोई दिमाग नहीं लगाना है वहां मैनेजर, आपको ईगोज हैंडल करनी होती हैं। ये कोच और मैनेजर दोनों काम इनके हैं, एंसेलोटी के हैं। मैन मैनेजमेंट पूरा सीजन आपको खेलना है, कोई एक सीरीज नहीं जा रहे आप ब्रेक कर, आपको 1 साल तक ड्रेसिंग रूम हैंडल करना है, आपको 1 साल तक उनको डेली ये बताते रहना है कि कीप गोइंग, डिसिप्लिन रखना है, ये बताते रहना है कि अभी सीजन आगे है, डिसिप्लिन रखो, सेल्फ बिलीव रखो, पूरा साल मेंटली टायर्ड हो जाते हैं प्लेयर, सेल्फ बिलीव रखो, किसी की बड़ी हुआ आगे मुझे ये करना, वो आपको वो ईगोज हैंडल करनी है, आपको बेंजेमा हैंडल करना है, आपको कोर्टुआ हैंडल करना है, आपको मिलिटाओ, करवाल, क्रूज, मॉड्रिच, कैसेमीरो, इतने बड़े बड़े प्लेयर आपको ड्रेसिंग रूम में हैंडल करने हैं। यस मैन मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको पूरा सीजन, वो बिलीफ जारी रखना है, वो कॉन्फिडेंस जारी रखना है, उस लेवल पे प्रैक्टिस जारी रखनी है, उस लेवल पे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। मैन मैनेजमेंट के मास्टर हैं एंसेलोटी। यस
He keeps it simple. He believes in getting best out of individual. He believes in playing clean and simple football. And yes, aggressive football है, वो कोई बैठ के इंतजार नहीं करते उनके, कोई जोजे मोरिनो और एंटोनियो कॉन्टे वाली टैक्टिक्स नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा, पीछे रहूंगा, डिफेंड करूंगा, कोई 4-4 की बस पैक कर दूंगा, फिर मेरे स्ट्राइकर रहेंगे वो भागेंगे, बॉल रिसीव करेंगे. नो, दैट्स बुलशिट. ऐसा नहीं है. 4-3-3 इज ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले. यस, 4-3-3 खेला है एंचेलोटी ने थ्रू आउट द करियर. बॉल कैरी करते हैं, मिडफील्डर भी अच्छे से जाते हैं, फुल बैक भी एक लेवल तक जाते हैं, क्रॉसेस भी आते हैं, स्पेस दिखे तो थ्रो बॉल भी आते हैं, फिनिशिंग कितनी शार्प होती है, विंगर क्वालिटी है, सब कुछ है यार. ही इज अ मास्टर, ही इज अ जीनियस. कार्लो एंचेलोटी पुट सम रिस्पेक्ट अगेंस्ट हिज नेम. मैं 2014 में उनको रियल मैड्रिड में देखा था, जब रामोस का वो स्टोरी गोल आया था इंजरी टाइम में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, फिर एक्स्ट्रा टाइम में 3 गोल मार के रियल मैड्रिड वो चैंपियन लीग फाइनल लिस्बन में जीत गया था 14 में. यस, एंचेलोटी मैनेजर थे. देखिए लास्ट सीजन तक क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को. पेरेज वो इंसान है, पेरेज वो आदमी है, उसको तुम कुछ भी कर लो, कितना वो बोल लो, कितना अगेंस्ट द वॉल चले जाओ, वो बंदा फाइंड्स अ वे. ही इज अ चैंपियन, ही इज अ वॉरियर. वो अपना तरीके ढूंढ लेते हैं. लास्ट सीजन तक क्या था, जिदान से सपोर्ट हुआ, कुछ क्लैश हुआ, जिदान को लगा कि मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा ड्रेसिंग रूम में. 3 UCL मैंने लगातार जिता दिया रियल मैड्रिड को, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा ड्रेसिंग रूम में, मैं जा रहा हूं यार, आई एम गोइंग. ठीक है, नहीं रोका भाई ने. पेरेज ने बोला ही रिस्पेक्ट इज, तुम लेजेंड हो क्लब के, तुम्हें लग रहा है कि वी आर सॉरी ऑन द एंड, यू आर फ्री टू गो. गए. फिर पेरेज ने सोचा कि यार अब क्या करूं मैं, अब जिदान चला गया मेरा, अब मैं क्या करूं. उन्होंने मैक्स एल्गिरी, यूवेंटस के फॉर्मर मैनेजर मैक्स एल्गिरी को फर्स्ट चॉइस बनाया था अपना. रिमेंबर मैक्स एल्गिरी से बहुत बात हुई कि भाई आ जा, तू आएगा नहीं आएगा, 1-2 हफ्ते न्यूज चली, लेकिन फाइनल डिसाइड हुआ कि मैक्स एल्गिरी नहीं आ रहे रियल मैड्रिड. शायद इवेंटस में गए ना वो, शायद इवेंटस से बात चल रही थी, और खेले भी इवेंटस के ही हैं पहले, तो उनको लगा नहीं मुझे यही रहना होगा. फिर पेरेज ने सोचा अब क्या करूं मैं, अब किसको लेके आऊं, अब क्वालिटी मैनेजर नहीं है इतने, उस तक नहीं रहते अवेलेबल यार, एकदम से आप उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं होता. ये कोई PSG जो क्लब नहीं है, आज इसको ले लो, कल उसको ले लो, परसों उसको निकाल दो. या यूनाइटेड जैसे जोक मैनेजमेंट नहीं चल रही है, आज इसको ले लो, कल उसको ले लो, 6 महीने इंटरम बना दो, फिर अगले सीजन को सोचेंगे. पेरेज दूर की सोचते हैं. वो लेके आए किस बंदे को, वंस अगेन कार्लो एंचेलोटी को लगा 14 में इतना अच्छा किया है, यस अब उनको लेने का वक्त आ गया. तो एवर्टन से आए, कॉन्ट्रैक्ट में थे, एवर्टन से बात की, इतना बड़ा मैनेजर है, उन्होंने कार्लो एंचेलोटी को जाने दिया. कार्लो एंचेलोटी लव्स रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड लव्स कार्लो एंचेलोटी. यस, भागते हुए आए, उनका ड्रीम जॉब है यार. वो पहले भी UCL जीत चुके, आए ला लीगा जीते, चैंपियन लीग अगेंस्ट ऑल ऑड्स. छोड़ो ये सब इधर उधर की बातें. PSG के अगेंस्ट 2-0 डाउन से कम बैक, चैंपियन ऑफ फ्रांस. चेल्सी के अगेंस्ट इतना सॉलिड परफॉर्मेंस, स्टैमफोर्ड ब्रिज में 3-1 से जीतना, अगेंस्ट चैंपियन ऑफ यूरोप. फिर सिटी अगेंस्ट चैंपियन ऑफ इंग्लैंड, सिटी के अगेंस्ट लास्ट के 2-4 मिनट में 2 गोल डाउन, 2 गोल करना, हिस्टोरी कम बैक. फिर आपके कार्बाओ कप चैंपियन. आपके कार्बाओ देखो, रियल मैड्रिड का रन देखो, PSG चैंपियन ऑफ फ्रांस, चेल्सी चैंपियन ऑफ यूरोप, मैन सिटी चैंपियन ऑफ इंग्लैंड. तीनों को एकदम से बाहर कर दिया भाई, बाहर. फिर आए कार्बाओ कप के चैंपियन फाइनल में. यस, कार्बाओ कप के चैंपियन को बाहर कर दिया. घुसा लो अपना कार्बाओ कप और जाओ घर. पेरेड वेड निकाली तुमने. वाह, व्हाट अ जर्नी रियल मैड्रिड. मतलब इम्पॉसिबल, ये UCL जर्नी इम्पॉसिबल में एक ऐसी जर्नी में काउंट होगी जहां पे मतलब अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, फ्रांस चैंपियन, यूरोप चैंपियन, इंग्लैंड चैंपियन, लिवरपूल सो कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द टीम, सबको बारी बारी बाहर. वाओ, कार्लो एंचेलोटी इज द मैन ऑफ द मोमेंट. 4 UCL टाइटल, nobody has more title than him in the modern history of football. Wow, Carlo Ancelotti, hats off to you. What a coach.